हाँ, तो देख लिए हम लोग विदेशी घटनाओं के प्रभाव तक देख लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को देखना है आगे रूस में मार्क्सवादी के कारण क्या प्रभाव पड़ा और वहां पे बुद्धिजीवी को क्या क्या योगदान हुआ। ये दोनों प्रभाव और योगदान दोनों हम लोग को देखना है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि रूस की क्रांति के पूर्व यहाँ पर वैचारिक क्रांति को भी देखने को मिला, यानी आपसी जो क्रांति हुआ उससे पहले लोगों ने आपस में जो द्वंद्व किया, आपसी जो द्वंद्व हुआ, बहस हुआ, तर्क वितर्क हुआ, उसका भी प्रभाव देखा गया है। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस, यानी वार एंड पीस कृति है, यानी पुस्तक है जिसको लिखने का काम जो किया वो लियो टॉल्स्टॉय ने किया। पुस्तक है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। फिर कह रहा है दोस्तोवस्की और तुरुगनेव जैसे चिंतकों के विचारों से प्रोत्साहन दे रहे थे, यानी ये लोग क्या कर रहे थे, अपने विचार दे रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे वहां शासकों को क्या करना चाहिए। रूस में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़ा और मार्क्सवादी विचारों से के बीच काम करना शुरू कर दिया लोग, यानी कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी विचारधारा था उससे लोग वहां गरीब लोग जो मजदूर थे वो प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उसी पर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। रूस में पहले साम्यवादी नेता प्लाखनेव थे। याद रखिएगा कि रूस में पहला समाजवादी जो नेता था कौन था, प्लाखनेव था, और रूस में जारशाही निरंकुश को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था का पहचानने का प्रयास किया गया इनके द्वारा। अब कह रहा है कि 1889 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई, यानी पूछता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई, तो ये किया गया 1889 में। इसको नोट जरूर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये साम्यवादी का एक प्रमुख प्रवर्तक था। फिर कह रहा है कि 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टियों में फूट पड़ गई, यानी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी उसमें शासन और अनुशासन को लेकर और सुविधाओं को लेकर आपस में लोग में विवाद हो गया, फूट पड़ गया, और इसके परिणाम स्वरूप बहुमत दल गोल सेविक कहलाया और एक बन गया आपात मत वाला दल, यानी आपात मत वाला, यानी बहुत कम लोगों के विचार वाला दल जो बन गया वो बन गया मेन सेविको, यानी एक दल इसमें बन गया आपका बहुमत दल, यानी ज्यादा दल वाले को कहा गया बोल सेविक, और एक जो हो गया वो अल्प मत यानी बहुत कम मत वाला को बोला गया मेन सेविक। ठीक है, तो ये दो दलों में बट गया, और मेन सेविक मध्यवर्गीय क्रांति का पक्षधर था, लेकिन बोल सेविक सर्वहारा वर्ग का पक्षधर था। सर्वहारा यानी जानते हैं आप लोग, सभी वर्ग के लोग उसमें आ जाते हैं, और मध्यम वर्गीय कहने का मतलब है मिडिल क्लास के लोग जो आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका गठन किया। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि 1901 ईस्वी में सोशल रेवोल्यूटिव पार्टी का गठन किया गया जो किसानों की मांग पर उठाई गई थी, यानी किसानों ने एक और पार्टी का गठन किया जो 1901 ईस्वी में हुआ, इसका कहा गया सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये था आपका रूस के मार्क्सवादी प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान था, यानी बुद्धिजीवी लोगों ने कैसे योगदान दिया इसमें, और रूस के मार्क्सवादी सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा। लोग इससे बाहर निकलकर साम्यवादी प्रथा में आना चाहते थे, और इसका मार्गदर्शक करने का काम किया कार्ल मार्क्स ने, और इसके साथ लियो टॉल्स्टॉय और बहुत सारे वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने। अगला जो है अगला आपका है तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी जो वर्तमान का तत्कालिक उस समय का फिलहाल जो कारण था उस कारण में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मैंने बताया 1914 से 18 तक चला, उसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, ये आप लोग जानते हैं, भली बात 4 साल तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में मित्र और धुरी राष्ट्र दोनों थे, यानी दो खंडों में बट गया था, जो कि रूस था मित्र राष्ट्रों में शामिल था। रूस क्या था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था रूस की जनता को आंतरिक भेदभाव से बुलाकर बाहरी भेदभाव में उलझाना, यानी रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुआ, उसका पर्सनल कोई डिबेट नहीं था, पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं की, वो शामिल सिर्फ इसलिए हुआ था कि जो हमारे देश के अंदर जो मध्यम निम्न वर्गीय आपस में पूंजीवादी लोग जो आपस में साम्यवादी और समाजवादी जो विचारधाराओं में मार्क्सवादी विचारधाराओं में जो उलझे हुए हैं उससे लोगों को अलग दिशा की ओर भटका देना, यानी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से लोगों का ध्यान चला जाएगा युद्ध की ओर, और ये आपसी विवाद को लोग भूल जाएंगे। जैसे कि देखिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण हम लोग आपसी विवाद को भूल चुके हैं।
तो ये सारी चीजें जो होती है, एक छोटी घटना है, बड़ी घटना होने से छोटी घटना भूल जाती है। जैसे आपके पैर में अगर छोटा सा दर्द हो रहा है और अगर कहीं ज्यादा अगर हाथ उठ कट गया तो आप पैर के दर्द को भूल के हाथ वाले दर्द पे आपको ध्यान आ जाएगा। यानी छोटी चीज बड़ी चीज को ज्यादा वैल्यू देती है, छोटी चीज भूल जाती है। जस्ट लाइक वैसा ही हुआ, यानी रूस में लोगों को अपने देश के अंदर से आंतरिक मामले को भटकाने के लिए रूस ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण क्या हो गया, इसकी सेनाओं के पास न तो बहुत ज्यादा हथियार थे, न तो ये अच्छे दक्ष थे, और न ही इनके पास भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा थी और इलाज की सुविधा थी। तो इसके कारण, इन सभी कमियों के कारण बुरी तरीके से क्या हुआ, रूसी सेना जो है वो हार गई। किस युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में। ये सभी कारण थे प्रथम विश्व युद्ध में इसको हारने के। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग अच्छा से, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछता है। बोल्शेविक क्रांति के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग विस्तृत से चर्चा कर रहे हैं। कर रहा है बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। आप लोगों ने देख लिया, 2 डेट था, 5 जनवरी था और 22 आपका जनवरी था, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में हम लोग नवंबर 1917 देता है, ठीक है। कह रहा है कि इस समय रूसी राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रभाव था। यानी उस समय रूस में किसका प्रभाव था, लेनिन का प्रभाव था। कह रहा है कि विख्यात थे, अतः स्विट्जरलैंड से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी वो कहां रह रहे थे, स्विट्जरलैंड में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे, निवास कर रहे थे। 1917 में एक क्रांति हुई, मार्च 1917 में एक क्रांति हुई और उसमें जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचे। यानी वो क्या हुए, जर्मनी के फेवर में कहां पहुंच गए, रूस में पहुंच गए। और अप्रैल 1917 में जब वो पेट्रोग्राद पहुंचे तब रूसी जनता में क्या हो गया, उत्साह बढ़ गया। यानी जब वो पेट्रोग्राद पहुंचे कब, तो 1917 में अप्रैल में, तो वहां रूसी जनता उनको देखकर क्या, वो उत्साह बढ़ गया। जैसे कि आपके अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति हैं, चाहे वो नेता हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से कोई हो, या जिनको आप सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, अगर वो आपके पास पहुंचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उनको देखकर प्रोत्साहित होता है, खुशी होता है। जस्ट लाइक वैसे ही हुआ जब यहाँ पे आए जर्मनी के थ्रू रूस में, तो इनको देखकर लोग प्रोत्साहित हो गए। और लेनिन ने घोषित किया कि वह रूसी क्रांति में पूरी नहीं हुए, उन्होंने कहा कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, लेनिन ने कहा। अतः यह एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उन्होंने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम को स्पष्ट किया और अप्रैल थीसिस का नाम प्रसिद्ध था। यानी उन्होंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से लोगों को बताया कि अभी भी रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, इसमें बोल्शेविक क्रांति का भी योगदान है। और उसी पर इन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम शुरू किया, जिसको उन्होंने अप्रैल थीसिस का नाम दिया, इसके नाम से प्रसिद्ध किया। लेनिन के 3 नारे थे, भूमि, शांति और रोटी। यानी रहने के लिए हमें घर चाहिए, हमें शांति चाहिए और हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, रोटी चाहिए। यानी 3 लेनिन का नारा था। पूछ सकता है कि रोटी, भूमि और शांति किसकी नारा है, तो लेनिन का नारा था, ठीक है। कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 में, जो कि रूसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर थी, यानी उसमें 22 था और इसमें क्या है, 25 है, ठीक है। 25 उसमें जनवरी था और इसमें अक्टूबर है, इसको कंफ्यूजन नहीं, आप लोग दोनों अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। रूसी क्रांति में जो 7 नवंबर 1917 था एक्यूरेट डेट, लेकिन पुराने कैलेंडर के अगर देखा जाए तो रूसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर 1917 था। जैसे कि सपोज दैट मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च जानते हैं, लेकिन चैत, वैशाख, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये सब भी होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हिंदू मास का कैलेंडर है और ये अंग्रेजी कैलेंडर हमारा हो गया जनवरी, फरवरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, अमावस्या, पूर्णिमा कैसे कैसे चलता है, आप लोग बात जानते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या था, ये 25 अक्टूबर था, जो बोल्शेविक क्रांति को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन लाइन, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया और कॉन्फ्रेंसी रूस को छोड़कर भगा दिया गया, वहां से भागना पड़ा। और प्रथम रूसी बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। यानी पहला जो रूसी क्रांति उसे अक्टूबर क्रांति भी हम लोग कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लेनिन को बनाया गया और ट्रस्टकी जो थे इसके सरकार के विदेश मंत्री बने। यानी बोल्शेविक क्रांति के अध्यक्ष लेनिन थे और इसके सरकार के विदेश मंत्री ट्रस्टकी थे। इसमें पहली बार जो सत्ता थी सर्वहारा वर्ग के हाथों में दे दी गई। कहा है कि ट्रस्टकी के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन किया गया। ट्रस्टकी थे, उनके नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन किया गया।